हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी आना। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए समोसा बनाने वाले हैं एक नए शेप में। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। समोसा रोल बनाने के लिए सबसे पहले स्टफिंग के लिए हम चटपटा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने मूंगफली ली है और इसे हमें रोस्ट करना है। मैंने 1/4 कप लिया है और गैस की फ्लेम को मैंने लो मीडियम रखा है। इसे हम बीच बीच में चलाते रहते हैं और लगभग 4 से 5 मिनट अच्छे से रोस्ट करेंगे। मूंगफली बहुत ही अच्छे से भुन चुकी है, तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसके छिलके को अलग कर सकते हैं। अब इसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, 1 चम्मच जीरा डाल रहे हैं, एक बड़ी प्याज को बारीक काट कर डाला है, साथ में 3 से 4 हरी मिर्च कटी हुई डाल देते हैं या जितना भी आप तीखा खाना पसंद करते हो। इन सभी चीज़ों को हमें 1 मिनट तक फ्राई करना है। अब इसमें हम अदरक डाल रहे हैं, तो 1 बड़ा चम्मच अदरक डाला है कद्दूकस करके। साथ में इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं, तो 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 बड़े चम्मच दम आलू मसाला डाल रहे हैं, जिससे ये मसाला बहुत ही चटपटा बनने वाला है। और साथ में हम इसमें नमक डाल देते हैं, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है। अब इसमें हम उबले हुए आलू डाल रहे हैं, जिसे मैंने कद्दूकस किया है और ये आधा किलो है। आप चाहें तो हाथ से मैश करके भी आलू को डाल सकते हैं। और साथ में इसमें कटी हुई हरी धनिया डाल देते हैं। आप अगर पुदीने का फ्लेवर पसंद करते हैं तो पुदीना भी डाल सकते हैं। और अब हमें फटाफट सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है। इसमें हम भुनी हुई जो मूंगफली है उसे भी डाल रहे हैं इसी समय। और अब हमें मसाले को बीच बीच में चलाते रहना है, यानी आलू को बीच बीच में चलाते रहना है और लगभग 8 से 10 मिनट इसे हम भुनेंगे मीडियम फ्लेम पर। जितना आप इसे भुनेंगे मसाला उतना ही ज़्यादा टेस्टी होगा। यहाँ जो आलू का मसाला है ये बहुत ही अच्छे से भुन गया है, तो अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं। और अब हमें रोल के लिए मैदे का डो तैयार करना है। तो यहाँ मैंने आधा किलो मैदा लिया है और इसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है और 1 चम्मच के करीब इसमें नमक डाल देते हैं। आधा कप वनस्पति घी डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसके जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी और मैदे को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हमें पानी डालना है, तो यहाँ मैंने हल्का सा गर्म यानी गुनगुना पानी लिया है और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक डो तैयार करेंगे। डो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो जो मैदे का डो है वो भी तैयार है और यहाँ जो आलू है ये ठंडा हो चुका है। तो सबसे पहले इसके हम छोटे छोटे कटलेट बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह हमें छोटे छोटे कटलेट बनाना है, जिससे हमें समोसा रोल बनाने में बहुत ही आसानी होगी। हमें यहाँ थोड़ा सा मैदे का बैटर चाहिए समोसा रोल को चिपकाने के लिए। तो थोड़ा सा मैंने मैदा लिया है और उसमें मैंने पानी डाला है और एक बैटर तैयार कर लिया है। सभी चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब हमें समोसा रोल बनाना है, जिसके लिए हम सबसे पहले छोटी छोटी लोई बना लेते हैं और इसे हम पूड़ी की तरह बेल लेते हैं। अब हम पूड़ी के ऊपर जो आलू का रोल तैयार किए हैं इसे रखे हैं साइड में थोड़ा और पूड़ी को हल्का हल्का घुमा रहे हैं। पूड़ी को हमें चिपकाना है, यानी इसका रोल बनाना है। तो कोने कोने में मैंने जो बैटर बनाया था मैदे का इसे लगा दिया है और दोनों साइड से हम कुछ इस तरह फोल्ड कर रहे हैं। आप वीडियो में आसानी से देख सकते हैं और इसे बहुत ही आराम से बना सकते हैं। तो मैंने रोल को अच्छे से चिपका दिया है और ये देखिए, समोसा जो रोल है ये बनकर तैयार है। इसी तरह हम सभी समोसे रोल को बना लेते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इसे हमें अच्छे से चिपकाना है, जिससे ये खुलेगा नहीं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये देखने में भी कुछ अलग लगता है। तो यहाँ मैंने सभी समोसे रोल को बना लिया है और इसे आप इस तरह प्लेट में रख दें 5 मिनट के लिए, जिससे ये अच्छे से सूख जाए। यानी जो मैंने चिपकाया है ये सूख जाना चाहिए और इसके बाद इसे हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम को हमें लो मीडियम रखना है। एक बार में उतने ही रोल डालेंगे जितना वो तेल में डूब जाए। तो बीच बीच में इसे पलटते रहेंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे हम समोसा फ्राई करते हैं या मठरी फ्राई करते हैं, सेम वैसे ही इसे भी फ्राई करना है।
इसे आप बनाकर 1 से 2 दिन फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आपको इसे खाना हो तब इसे आप फ्राई करें, पर 2 दिन से ज़्यादा आप इसे नहीं रखिएगा। तो यहाँ जो समोसा रोल है ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। आप इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा यमी है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ जो क्रिस्पी समोसा रोल है चटपटा सा ये बन गया है और बहुत ही यमी दिख रहा है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। एक बार फिर से मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।